नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूएचओ की तरफ से बात कर रहा हूँ। क्यों भाई, हमारे मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो आज गांधी जयंती है, तो गांधी जयंती में सबको शुभकामनाएं देते हुए हम तो हेल्थ हेल्थ में उन्होंने काफ़ी बोला कम, प्रैक्टिस ज़्यादा किया। आजकल हम लोग बोलते हैं और बैठे बैठे बोलते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते, उसको लागू नहीं करते हैं। उन्होंने लागू किया है जो जो उनका लाइफस्टाइल था। उनके लाइफस्टाइल से आज हम बात करेंगे कि उनके लाइफस्टाइल जो हेल्दी लाइफस्टाइल था वो उन्होंने खुद प्रैक्टिस किया है और उसके अभी शोध पता चल रहा है कि उसके फायदे कितने हैं। पर हम उसी के बारे में चर्चा, डिबेट, पेपर लिखते हैं पर एक्चुअली नहीं करते हैं। तो सबसे पहले कुछ उनके हम मैसेजेस है जो हेल्थ से जो हमने मैसेजेस इकट्ठे किए हैं, जो उनके लाइफस्टाइल में जो हेल्दी मैसेजेस है। सबसे पहला तो है कि वो उनका खान पान बहुत ही सिंपल होता था। जैसे आजकल हम ओवर ईटिंग करते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस फूड करते हैं और उससे क्या वेट बढ़ता है, सॉल्ट शुगर कंजम्पशन ज़्यादा होता है। वो उनका सिंपल डाइट होता था और उनका डाइट में फ्रूट्स होते थे, वेजिटेबल्स होते थे और मोस्टली प्लांट बेस्ड होते थे। हालांकि उन्होंने एक बार नॉन वेजिटेरियन लिया था, पर वो उनको कोई गलत एक फहमी हो गया था। किसी ने बोला था कि आप अंग्रेजों के साथ नहीं लड़ सकेंगे जब तक आप नॉन वेज नहीं खाएंगे, उससे आपको ताकत आएगा। तो उनका खुद का जो किताब है उसमें खुद लिखा था, वो एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में, कि एक दिन खाया और बहुत बीमार हो गए, उसके बाद नहीं खाया। तो वो ऐसा नहीं था कि कट्टर थे, पर उन्होंने प्लांट बेस्ड लाइफ लॉन्ग वेजिटेरियन थे और फास्टिंग करते थे। फास्टिंग काफ़ी करते थे और वो एक तो प्रोटेस्ट में वो बात अलग है, पर ऐसे में भी फास्टिंग काफ़ी करते थे। और अभी शोध बताता है कि बीच बीच में फास्टिंग से हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, हमारा डायबिटीज़ होने के संभावना कम हो जाते हैं। फास्टिंग के काफ़ी फायदे हैं और यहाँ तक कि एक अभी नोबेल प्राइज़ मिला था 2016 को एक जापान के साइंटिस्ट को, सेलुलर लेवल में साइंटिस्ट को फास्टिंग के ऊपर नोबेल प्राइज मिला था। फास्टिंग नहीं था, वो ऑटोफेजी पे मिला था। क्योंकि फास्टिंग करने से क्या होता है, अगर आप स्टार्व करते थोड़े दिन के लिए अपने बॉडी को, तो आपके जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो ऑटोफेजी, वो जो हार्मफुल सेल्स को खत्म कर देते हैं। तो एक प्रकार से ये एंटी कैंसर का भी काम कर सकता है और आपका जो डेड सेल्स जल्दी से निकाल सकता है। तो इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला था 2016 को जापानी सेल बायोलॉजिस्ट योशी नोरी ओसुमी उसका नाम है। तो सेल डाइजेशन ओन कंपोनेंट डैमेज प्रोटीन, जो डैमेज प्रोटीन। तो ये अभी शोध पता चल रहा है कि फास्टिंग के फायदे क्या होते हैं। कई कैंसर्स को रोक दिया जाता है, कई कैंसर शायद हील भी हो जाते हैं। पर अभी ये मतलब एक साइंटिफिक फाउंडेशन है, इसमें अभी बहुत शोध बाकी है। ऐसा नहीं कि अभी सब फास्टिंग करेंगे तो कैंसर ठीक होगा, पर थोड़ा असर होता है। और ओवरऑल फास्टिंग से हमारा वेट कंट्रोल होता है, हमारा डायबिटीज कंट्रोल होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता है जो कि इंडियंस को है। तो पहला तो उनका फास्टिंग था। दूसरा उनका क्या था कि वो उनके लाइफस्टाइल में काम माइंड एंड हेल्दी लाइफ, प्रेयर। अगर आप अगर आपका कोई रिलीजियस बिलीफ नहीं भी है तो मेडिटेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि गांधी जी भी काफ़ी, प्रेयर उनका एक प्रकार का मेडिटेशन का एक साधन होता था और इससे काफ़ी मेंटल इलनेस वगैरह काफ़ी कंट्रोल रहता है। और आज के ज़माने में नंबर वन मेंटल डिजीज, नंबर वन में जल्दी से आ रहा है। बच्चों से लेके, एज से लेके, ओल्ड एज से लेके, लोनलीनेस, डिप्रेशन, ये सब आ रहा है। तो अभी अगर मेडिटेशन एक लेसन है जो हम गांधी जी के लाइफ से आज के तारीख में हम हेल्थ के लिए ले सकते हैं। और उनके और भी कई अच्छे हैबिट्स थे। एक उनका वॉकिंग सबसे ये था, इनका इनका वॉकिंग जो था वो लेजेंडरी था। आप शायद अंदाजा नहीं लगा सकते थे। हर दिन वो 18 से 20 किलोमीटर पैदल हर दिन चलते थे। अब 35 साल तक वो 18 किलोमीटर, मैं यहाँ अपने घर से कॉलेज जाता हूँ, बस में जाता हूँ 18 किलोमीटर। मैं सोचा पैदल जा नहीं सकते, क्योंकि आजकल हम चाहे भी नहीं जा सकते। आजकल इतना पेवमेंट नहीं है, इतना ट्रैफिक कंजेशन है, इतना ये है कि साइकिल
चलना ये तो ये हम मैसेज देना चाहेंगे कि ये साइकिलिंग और वॉकिंग ट्रैक्स होने चाहिए। गांधी जी 18 किलोमीटर चलते थे डेली और उन्होंने इतना अपने 35 साल इतना चल के जो दुनिया का पूरा 2 बार घूम लिए समझ लो। 79,000 किलोमीटर अपने लाइफ में उन्होंने पैदल चला है। और अभी पता चल रहा है, अभी रिसर्च से पता चल रहा है कि हमको गुड हेल्थ के लिए कम से कम 30 मिनट्स तो चलना चाहिए, ब्रिस्क वॉकिंग या कोई भी एक्सरसाइज। अब 30 मिनट्स में आदमी 4-5 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलेगा ज़्यादा, वो 18 चलते थे। पर 18 से अगर उनका हम 10% भी हम कर ले या 20% भी कर ले तो हमारा हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसके अलावा वॉकिंग से वेट कंट्रोल रहता है। अभी एंटी ओबेसिटी डाइट हम मार्केट में आ रहा है। अगर आप 18 किलोमीटर वॉक करेंगे, वेजिटेरियन डाइट करेंगे, ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड नहीं लेंगे तो आपको एंटी ओबेसिटी ड्रग्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी इंडिया में क्लियरेंस मिल गया एंटी ओबेसिटी ड्रग्स। आप सोचिए, गांधी जी का हम क्या करते हैं कि 2 तारीख को हम गांधी जयंती करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो हमको उनका जो खुद के ये थे, उनके जो गुड पॉइंट्स थे हेल्थ के लिए, वो हमको अडॉप्ट करना चाहिए। तभी हम गांधी जी के से हमको कुछ फायदा होगा। हम उनको खाली पॉलिटिकल के लिए यूज करते हैं, खाली इसके लिए यूज करते हैं और स्टैचू बना देते हैं, उससे नहीं है। हमको उनका लाइफ अगर हम जिएंगे, हर इंसान में एक गांधी होता है। तो ये गांधी सिंपल चीज से हम एटलीस्ट अपना हेल्थ का ये कर सकते हैं। तो अभी पता चल रहा है कि हार्ट हेल्थ के लिए वॉकिंग अच्छा है। कैंसर के भी संभावना कम हो जाता है वॉकिंग से। 7-8 टाइप के कैंसर भी कम हो जाते हैं वॉकिंग से। उसमें कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो फ्री रेडिकल्स को क्लियर करते हैं। तो वॉकिंग इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, फॉर हार्ट हेल्थ, लंग हेल्थ, वेट कंट्रोल, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम करता है। इसके अलावा क्लीन लिविंग एंड डिजीज फ्री लाइफ, ये मतलब हमारा आजू बाजू का साफ सफाई अभी देखिएगा काफी नेग्लेक्ट हो रहा है। अभी आपका वेस्ट डिस्पोजल, सैनिटेशन, सुएज डिस्पोजल, वाटर लॉगिंग, अभी इससे कितने बीमारियां हमारा कॉलेरा, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, ओवरक्राउडिंग से, गंदगी से फैलता, मच्छर ब्रीडिंग होते हैं, चिकनगुनिया, डेंगू। तो ये खुद सफाई करते थे आजू बाजू अपना साफ। तो ये एनवायरमेंटल सैनिटेशन, मतलब ये पूरे पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट है समझ लो आप। पूरे पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट भी इतना काम नहीं किए। और मेंटेनिंग, इसमें कई चीजें तो गलत दिया है। नीचे मैंने एक कोई यहाँ पे आया था पूना मिरर में, रेगुलर हैंड वॉशिंग तक ठीक है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग कभी गांधी जी ने नहीं पहना। और ये गलत है। तो कुछ चीजें पैंडेमिक से इतना ज्यादा ये हुआ था कि कुछ गलत ये भी डाल दिया है। गांधी जी ने कभी मास्क नहीं पहनते तो हमने नहीं देखा और उनके फोटो में, और ना ही वो सोशल डिस्टेंस रखते थे। वो तो सोशल डिस्टेंस दूर करते थे, हरिजन को भी अपने सोशल डिस्टेंसिंग। अभी तो शौच भी बोलता है, इसका कोई ये नहीं था। तो ये चीज मैं निकाल दूंगा नीचे से। और इसके अलावा इनके वॉकिंग हो गया, एब्स्टिनेंस फ्रॉम टोबैको, फास्टिंग। ये देखिए, फास्टिंग के बारे में हमने बात किया है, इसमें नोबेल प्राइज भी मिला है, इसमें नोबेल प्राइज भी मिला है। और फास्टिंग और एब्स्टिनेंस फ्रॉम टोबैको, अल्कोहल एंड कैफीन, ये सिंपल लिविंग था। अभी टोबैको से वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ इल हेल्थ इज टोबैको, नंबर 1। नंबर 2 है अल्कोहल। और कैफीन भी, ये कोई भी नशा उन्होंने नहीं किया कभी। तो टोबैको एंड अल्कोहल, और इनका ये था हनी, हॉट वाटर, लेमन इसकी जगह, मतलब नींबू वगैरह। और एब्स्टिनेंस, फास्टिंग, मेडिटेशन। तो ये आज हम ये मैसेज देना चाहते थे गांधी जयंती में। आप लोग कोशिश करें, हम भी कोशिश करते हैं गांधी जी जैसे उनका डाइट या वॉकिंग जितना हो सके। अगर वो 18 किलोमीटर चलते हैं, हम डेली 4 किलोमीटर भी चल जाएंगे तो हमको हेल्थ काफी सुधर जाएगा। इसके अलावा देखिए, ह्यूमन बीइंग तो थे वो, इंसान भगवान नहीं होता है। तो हम अगर हम उनको भगवान मान दें तो उनकी कुछ कमियां भी थी। देखिए, वॉकिंग इनका तो ये था, फिर अपना चरखा चलाते थे, उनको भी इसमें मेंटल पीस मिलता था। कुछ चीजें उनका गलत भी हो जाता था।
अभी एक मैं पढ़ रहा था कि पेनिसिलिन नया-नया आया था, उनका वाइफ बहुत बीमार थी, उन्होंने पेनिसिलिन नहीं दिया। हो सकता है कि गलत डिसीज़न है, इंसान है, और वो ये भी हो सकता है कि कोई नया चीज़ को बगैर परखे नहीं देना चाहिए। तो दोनों तरफ से वो सही भी थे, दोनों तरफ से गलत भी थे। अब बाद में हम कह सकते हैं हाँ, पेनिसिलिन बाद में शोध से पता चला बहुत है, पर उस टाइम नया-नया निकला था, तो एक गलती किया था, पर उनकी वाइफ को और भी बीमारियाँ थी। जो कस्तूरबा बाई जो थी उनको, और बाकी शायद एक बार बीमार भी हो गए थे, तो काफ़ी थेरेपी में काफ़ी डिले हो गया था, बाद में उनको शायद सर्जरी करना पड़ा अपेंडिसाइटिस के लिए, या कोई बच्चे को ऐसा। तो गलतियाँ भी करता है इंसान, गलती करता है, तो हमको वो नहीं देखना है। हम हर बड़े आदमी का, बड़ा आदमी भी इंसान ही होता है, तो उनके पॉजिटिव पॉइंट्स काफ़ी थे। उनके पॉजिटिव पॉइंट्स पार्टिकुलरली फॉर हमको बीमारी से बचने के लिए, और पॉजिटिव हेल्थ, गुड हेल्थ के लिए, हेल्थ प्रमोशन जिसको कहते हैं, वो सिंपल मेजर्स थे जो कि आज के फार्मा ड्रिवन हेल्थ मेडिकल इंडस्ट्री में जो इतने पॉपुलर नहीं होंगे, क्योंकि अगर सभी ऐसे करने लगेंगे तो उनका इंडस्ट्री के लॉसेस होंगे, उनके शेयर्स नीचे चले जाएंगे। तो आप लोग देखिएगा, इसमें गांधी को आप इन स्पिरिट फॉलो कीजिए हेल्थ मैटर्स में। बाकी पॉलिटिक्स हम नहीं डिस्कस करते हैं, और बाकी हम हेल्थ जहाँ तक है उसमें काफ़ी इनके बहुत पूरे पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट थे। तो आज हमको इतना ही कहना था। आपको अगर कुछ योगदान देना है तो आप हमारे इसमें स्कैन करके यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हम भी गांधी जी के रास्ते में चलने की कोशिश करते हैं कि कोई हम सिंपल, कोई फार्मा इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी नहीं चाहिए। गांधी जी भी जहाँ तक शायद एपॉलिटिकल ही थे। काफ़ी हर बड़े आदमी के चारों तरफ विवाद तो हो ही जाता है, पर उसको, उससे हमको इतना, हम यूएचओ उससे, यानी यूएचओ खाली पॉजिटिव हेल्थ पॉइंट्स निकाल के बात करता है। तो आज इतना ही कहना था। धन्यवाद।